नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस स्कोप पर, जहां हम लाते हैं भारत के डिफेंस और स्पेस सेक्टर की सबसे बड़ी अपडेट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं इसरो के चंद्रयान प्रोग्राम के नए चैप्टर की, चंद्रयान 5 या लूपैक्स मिशन के बारे में। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद ये मिशन एक और जियांट लीप लेने के लिए रेडी है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि चंद्रयान 5 इंडिया के लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम को एक नए लेवल पर ले जाएगा। दोस्तों, चंद्रयान 5 मिशन इसरो और जापान के जाक्सा का एक जॉइंट कोलैबोरेशन है जो लूनर एक्सप्लोरेशन के फील्ड में काफ़ी रेवोल्यूशनरी साबित हो सकता है। ये मिशन चंद्रयान 3 के फाउंडेशन पर बिल्ड करेगा और मून के साउथ पोल पर फोकस करेगा, एक ऐसा रीजन जो अपनी पोटेंशियल वाटर आइस डिपॉजिट्स और यूनिक जियोलॉजिकल फीचर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें चंद्रयान 3 और चंद्रयान 5 में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर रोवर की। चंद्रयान 3 मिशन में प्रज्ञान रोवर था जो सिर्फ 25 kg का था। इसने लूनर सरफेस पे सक्सेसफुली नेविगेट किया और एलिमेंटल एनालिसिस जैसे इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट किए। ये मिशन इसरो के लिए एक लैंडमार्क सक्सेस था जिसने इंडिया की सॉफ्ट लूनर लैंडिंग कैपेबिलिटी को प्रूव किया। अब चंद्रयान 5 के रोवर की बात करें तो ये प्रज्ञान से काफ़ी बड़ा और एडवांस होगा। इसका वजन 350 kg यानी कि 350 किलो है, जो कि 14 गुना ज़्यादा है। ये बड़ा साइज इसलिए है क्योंकि इस मिशन का फोकस एक्सटेंडेड सरफेस ऑपरेशंस और इन डेप्थ एनालिसिस पे होगा। इस रोवर में एडवांस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स और लॉन्ग ड्यूरेशन रिसर्च के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। 350 kg का रोवर ज़्यादा पेलोड कैरी कर सकता है, जिसमें सोफेस्टिकेटेड इक्विपमेंट होंगे जो मून के पोलर रीजन की मिनरोलॉजी और कंपोजिशन को एनालाइज करेंगे। चंद्रयान 5 के साथ सैंपल रिटर्न टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशंस की भी उम्मीद है, जो फ्यूचर मिशन के लिए काफ़ी क्रिटिकल है। ये बड़ा रोवर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और एक्सटेंडेड डेटा ट्रांसमिशन के लिए कैपेबल होगा, जो इस मिशन को चंद्रयान 3 से कहीं ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना देता है। अब बात कर लेते हैं कुछ मिशन हाईलाइट्स और एडवांसमेंट की। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं। चंद्रयान 5 का लैंडर काफ़ी रोबस्ट और लार्जर पेलोड कैपेसिटी के साथ डिज़ाइन किया गया है। ये प्रिसाइज लैंडिंग के लिए जाक्सा की नेविगेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा, जो मिशन रिलायबिलिटी और सेफ्टी को और भी इनहेंस कर देगा। लैंडर और रोवर के एक्सटेंडेड ऑपरेशंस के लिए एनर्जी सफिशिएंट सिस्टम और इम्प्रूव्ड थर्मल मैनेजमेंट यूज़ किए गए हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये मिशन मून के साउथ पोल पर एनालिसिस करेगा, जहां लूनर सॉइल के सैंपल्स को डायरेक्ट सरफेस पर ही एनालाइज किया जाएगा। इसके इंस्ट्रूमेंट्स लूनर रिसोर्स जैसे वाटर आइस और मिनरल्स के बारे में वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड करेंगे। ये एडवांसमेंट फ्यूचर ह्यूमन मिशन के लिए फाउंडेशन प्रिपेयर करेगा। अगले पॉइंट की बात कर लें तो प्रीसीजन लैंडिंग टेक्नोलॉजी और एक्सटेंडेड सरफेस ड्यूरेशन चंद्रयान 5 की मेजर हाईलाइट रहेंगी। ये टेक्नोलॉजीज ना सिर्फ चंद्रयान मिशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि मार्स और अदर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन के लिए भी काफ़ी यूजफुल रहेंगी। अब बात कर लें चंद्रयान 5 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, चंद्रयान 5 सिर्फ एक और लूनर मिशन नहीं है, बल्कि ये इंडिया के स्पेस एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटी का एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। इसका फोकस इन डेप्थ रिसर्च, एडवांस टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पे है, जो इसरो को ग्लोबल स्पेस प्रोग्राम में एक सिग्निफिकेंट पोजीशन देता है। चंद्रयान 5 मून के साउथ पोल की एक्सप्लोरेशन को और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाएगा। ये रीजन स्पेस साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री रहा है, क्योंकि यहाँ पे वाटर आइस डिपॉजिट मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो फ्यूचर ह्यूमन बेसिस के लिए क्रूशियल रिसोर्स हो सकते हैं। इसरो और जाक्सा का ये कोलैबोरेशन इंडिया के स्पेस मिशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा और एक एग्जाम्पल सेट करेगा कि कैसे इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के डेवलपमेंट में मदद करती हैं। तो दोस्तों, ये था चंद्रयान 5 मिशन का एक डिटेल्ड ओवरव्यू, जो इसरो के लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम को एक नए हाइट तक लेके जाएगा। आपको क्या लगता है इस मिशन के पोटेंशियल के बारे में? क्या ये मून की मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा? अपने थॉट हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट स्पेस और डिफेंस अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।